हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनाई गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। सबसे पहले तनोट माता। तनोट माता का मंदिर या फिर संबंधित स्थान पूछा जाए तो वो है तनोट जैसलमेर में। तनोट माता को बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। याद रखें, बीएसएफ के जो जवान हैं वो उनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए तनोट माता को बीएसएफ के जवान यानी सैनिकों की देवी कहा जाता है। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तनोट माता को रुमाली माता कहा जाता है, क्योंकि जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं या जो सैनिक हैं बॉर्डर पर रहने वाले, वो तनोट माता को रुमाल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं और वो पूरी भी होती हैं। ठीक है, इसलिए इसे रुमाली माता भी कहा जाता है। और याद रखें, तनोट माता को सीमा सुरक्षा देवी या फिर सैनिकों की देवी भी कहा जाता। देख लिए कितने उपनाम है या फिर कितने अन्य नाम है तनोट माता के, याद रखना है। ठीक है, तनोट माता के मंदिर का निर्माण से संबंधित अगर अपन बात करें तो वो करवाया था भाटी शासक तनु ने। ठीक है, कौन था भाटी शासक? तनु, या फिर उनको तनु राव कह सकते हैं। ठीक है, नाम मिलता जुलता है, तनु राव और तनोट माता। ठीक है, अब आगे लोंगी देवी। ठीक है, और तनोट माता से संबंधित आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब 1965 में इनकी महिमा के बारे में बता रही हूं मैं कि ऐसी महिमा मानी जाती है इनकी कि जब 1965 में भारत और पाक युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तानी सैनिकों ने लगभग 450 बम फेंके थे। किधर? भारत की सीमा में, है ना, भारत की सरहद में, लेकिन उनमें विस्फोट नहीं हुआ था। कौन से? क्योंकि वहां पर ऐसे बताते हैं कि जो तनोट माता है वो रक्षा कर रही थी किनकी? सैनिकों की, है ना, मां बनकर रक्षा कर रही थी, इसलिए यहाँ पर बम में विस्फोट नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 450 जो बम थे उनमें विस्फोट नहीं हुआ था, कोई भी जनहानि नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये इनकी महिमा बताई जाती है। कब? 1965 में भारत पाक युद्ध में। इसके बाद है लोंगी देवी। लोंगी देवी का संबंधित स्थान मंदिर पूछा जाए तो वो है लोंगेवाला जैसलमेर में। लोंगी देवी को खोडियाल माता भी कहा जाता है और इन्हें तनोट माता की बहन का अवतार माना जाता है। ठीक है, लोंगी देवी को तनोट माता की बहन का अवतार माना जाता है। ठीक है, जैसे कि करणी माता और ये बहुत सारी बहनें थी, वैसे ही तनोट माता भी बहुत सारी बहनें थी। ठीक है, लोंगी देवी से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो एक घटना है 1971 की। ठीक है, 1971 की। तब भी भारत और पाक का युद्ध चल रहा था। पाकिस्तानी जो सैनिक थे, है ना, वो अमेरिकी पैंटन जो टैंक होते हैं ना, वो लेके भारत की सरहद में घुस गए थे। ठीक है, लेकिन तब भी इस माता ने सैनिकों की रक्षा की थी और कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, और विजय किसकी हुई थी? भारत की। ठीक है, तो इसलिए लोंगी देवी को तनोट माता की बहन का अवतार भी माना जाता है और लोंगेवाला जैसलमेर से संबंधित जो मेरी घटना है मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद है आमजा माता। याद रखें, ये तनोट माता है, ये है लोंगी देवी। एक है हिंगलाज माता भी आता है। ठीक है, जिसको कि आवड़ माता का अवतार माना जाता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखना, हिंगलाज माता का मंदिर पूछा जाए तो शायद वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ना, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे ही आ गया वो। ठीक है, लेकिन हिंगलाज माता को भी उसका किसका अवतार माना जाता है? आवड़ माता का। आपने कौन सा नृत्य, 13 ताली नृत्य है ना, उसमें पादला गाँव पाली में, उसमें वही एक कि जो दांतों में कटार दबा के जो नर्तकी नृत्य करती है वो हिंगलाज माता का प्रतीक मानी जाती है। पादला नृत्य है ना, वो कौन सा नृत्य बताना मुझे कमेंट में आप, है ना। तो हिंगलाज माता को आवड़ माता का अवतार भी माना जाता है। और एक है स्वांगिया माता, जिससे कि सुग्गा माता कहा जाता है, आगे अपन पढ़ेंगे। वो जो कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। कौन? स्वांगिया माता, उसे भी आवड़ माता का अवतार माना जाता है और आवड़ माता का अवतार हिंगलाज माता को भी माना जाता है। ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि अपने को क्या टिक करना है ना। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्वांगिया माता को या फिर सुग्गा माता को शगुन चिड़ी का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। हालांकि अगर मैं थोड़ा स्पीड मेरी तेज हो तो बता देना, मैं थोड़ी कम कर दूंगी। इसके बाद है आमजा माता। आमजा माता का संबंधित स्थान पूछा जाए या फिर मंदिर पूछा जाए तो वो है रीछेड़ राजसमंद में, या फिर इसको कभी कभी बोलते हैं रीछड़ा। ठीक है, रीछेड़ याद रखो आप, तो रीछेड़ राजसमंद में। आमजा माता भीलों की कुल देवी है।
इसके बाद है विश्ववंती देवी, जिसका मंदिर है उदयपुर में, वो भीलों की आराध्य देवी हैं, भीलों की कुल देवी है कौन सी माता, अम्जा माता, और आराध्य देवी कौन सी है, विश्ववंती देवी। ठीक है, इसके बाद है कोडिया देवी, जो कहां पर इनका मंदिर है, बारा में। कोडिया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी हैं। ठीक है, कोडिया देवी क्या है, सहरिया जनजाति की कुल देवी हैं। सीताबाड़ी मेला भी बारा में पड़ता है ना। सहरिया जनजाति से अगर अपन बात करें तो सहरिया जाति या फिर सहरिया शब्द की उत्पत्ति सहर शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जंगल। सहरिया जनजाति राजस्थान की आदिम जनजाति है, एकमात्र आदिम जनजाति है। ठीक है, सहरिया जनजाति की कुल देवी कोडिया देवी हो गई। तो सहरिया जनजाति के कुल देवता कौन है, वो है तेजाजी महाराज। ठीक है, सहरिया जनजाति के इष्ट गुरु कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं वाल्मीकि जी। ठीक है, आपको दिख तो रहा है ना, मैं लिख रही हूँ जो साइड में, बाकी मेरे बोलने पे ध्यान देना। ठीक है, अपने पास जगह कम है इसलिए। वो है वाल्मीकि, कौन, इष्ट देव, इष्ट गुरु, सॉरी। इसके बाद है चौथ माता। चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ माता को पार्वती का रूप माना जाता है। ठीक है, माता पार्वती वही शिव भगवान वाली। ठीक है, उनका अवतार माना जाता है। और कंजर जाति की कुल देवी है कौन, चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कंजर जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, आप मुझे कमेंट में बताना। कंजर जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, वो है धाकड़ नृत्य। ठीक है, कौन सा, धाकड़ नृत्य। चौथ माता का अगर दूसरा मंदिर भी पूछा जाए, भारत में चौथ माता का दूसरा मंदिर भी है, तो वो कहाँ है, इंदौर एमपी में। ठीक है, इसके बाद है धोलागढ़ देवी। धोलागढ़ देवी का मंदिर पूछा जाए तो वो है बहत्तू कला गांव, ये गांव है। ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। धोलागढ़ देवी के बारे में बताया जाता है कि इनकी गोत्र थी धोलिया जाट। ठीक है, धोलिया जाट और किस लोक देवता की जाति थी, तो वो थी तेजा जी की। ठीक है, किस लोक देवी की धोलिया जाट गोत्र है, तो वो है धोलागढ़ देवी। किस लोक देवता की धोलिया जाट गोत्र है, तो वो है तेजा जी की। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीजों को सीखना है अपने को, टॉपिक को 360 डिग्री कवर करना है। इतनी माताजी और इतनी लोक देवियां हर कोई नहीं पढ़ा था लेकिन अपने को क्या, टॉपिक को 360 डिग्री कवर करना है, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके हिसाब से कवर कर रहे हैं अपन। धोलागढ़ देवी के मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए, ठीक है, तो वो किसने करवाया था, हसन खां मेवाती ने। ठीक है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल मैंने आपको बताया था भरतपुर के जाट शासक थे। ठीक है, जिसके पुत्र कौन थे, महाराजा जवाहर सिंह जी। ठीक है, कल पढ़ा था ना, जिनका कार्यकाल 1763 से 1768 तक रहा है ना। इसके बाद है बीजासर माता। बीजासर माता का मंदिर है इंद्रगढ़ बूंदी में। बीजासर माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था बूंदी के जो शासक थे, कौन, राव शत्रुसाल। उनके छोटे भाई थे राव इंद्रसाल। ठीक है, तो उन्होंने निर्माण करवाया था बीजासर माता के मंदिर का। इनकी महिमा ये है, या फिर इसलिए ये बीजासर माता जानी जाती है कि जो भी नवविवाहित जोड़े होते हैं ना, वो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन या फिर वैवाहिक जीवन सुखमयी रहे। ठीक है, ऐसी श्रद्धा लेकर वो जाते हैं यहाँ पे पूजा करने। कहाँ पर, बीजासर माता। हमारे वहां तो सांवलिया जी के जाते हैं, मंडफिया नाम सुना है ना, तो मेवाड़ वाले सारे उधर ही जाते हैं। इसके बाद है पीपला माता। ठीक है, पीपला माता का संबंधित मंदिर या फिर स्थान पूछा जाए तो वो है जोधपुर में, जिसे कि पीपलाद माता भी कहा जाता है। ठीक है, पीपला माता या फिर पीपलाद माता। मंदिर कब, कितना पुराना है, तो ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। मैंने आपको बताया था प्रतिहार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। प्रतिहार कालीन मंदिर या फिर उनकी प्रतिमा में क्या विशेषता होती है कि जो बनावट होती है मूर्ति की या फिर प्रतिमा की, वो सुडोल होती है ना, आकर्षक होती है, सुडोल होती है, और उनके चेहरे पर स्माइल रहती है ना, हंसमुख रहती है उनकी प्रतिमा। इसके बाद है पिपाड़ माता। पिपाड़ जोधपुर में इनका मंदिर है। आप मुझे बताओ कि पिपाड़ जो है फलोदी में चला गया है अभी, या फिर जोधपुर ग्रामीण में ही है। ठीक है, आप ये मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, इसके बाद है जावरा माता। जावरा माता का संबंधित स्थान पूछा जाए तो वो है जावर उदयपुर में।
खानों की देवी कहा जाता है किससे? जावरा माता को। और याद रखे, मेवाड़ की सबसे प्राचीन शक्तिपीठ है कौन? जावरा माता। जावरा माता क्यों नाम पड़ा इसका तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि पहले है ना, आपने सुना है कि जावर में एक चांदी की खान भी है जिसकी खोज कब हुई थी? राणा लाखा के समय खोजी गई थी, है ना। तो याद करने का तरीका है, ऐसे याद रख लो कि जो जेवर होते हैं चांदी के, तो वो चढ़ाए जाते थे यहाँ पे, इसलिए जावरा माता नाम पड़ गया, है ना। तो इसलिए इनका नाम जावरा माता पड़ा था। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।